नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपकी यूट्यूब चैनल गीता रिछारिया संस्कृत शिक्षक में। आज हम पढ़ेंगे 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 8वीं पंचदशा पाठ कूट श्लोका पाठ 15 कूट या जटिल या कठिन श्लोक। बहुविकल्पीय प्रश्नों में पहला प्रश्न है कृष्णमुखी शब्दे विशेषणम अस्ति। कृष्ण मतलब होता है श्यामला, मुखी मतलब मुख वाला, शब्द में क्या विशेषण है? तो इसका सही विकल्प होगा कृष्ण। कृष्ण इसमें विशेषण है और मुखी विशेष्य है। प्रश्न क्रमांक दूसरा है चंद्रमा शब्द से समानार्थी अस्ति। चंद्रमा शब्द का समानार्थी है शशि। शशि को हम चंद्रमा भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक तीसरा है गजानाम कुलः कः हन्ति। हाथियों के समूहों को कौन मारता है? तो इसका सही विकल्प होगा सिंह। हाथियों के समूह को शेर मारता है। प्रश्न क्रमांक चौथा है अन्य पद प्रधाना भवति बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास की परिभाषा है प्रायः अन्य पदार्थ प्रधानो बहुव्रीहि। तो द नंबर सही होगा। हा पदम भवति। हा पद होता है विशेषणम प्रत्ययः अव्ययम उपसर्गः। हा पद एक अव्यय है। हा मिस होता है धिक्कार है या धिक है। रिक्त स्थानानि पूर्यत। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न क्रमांक छठवां है कृष्णः कंसम जघानाः। कृष्ण ने कंस को मारा। प्रश्न क्रमांक सातवां है स्त्रीणाम पदे षष्ठी विभक्ति भवति। स्त्रियों के पद में षष्ठी विभक्ति होती है। षष्ठी बहुवचन में स्त्रीणाम बनता है। प्रश्न क्रमांक आठवां है गौरी अपरम नाम पार्वती अस्ति। गौरी का अपर या दूसरा नाम पार्वती भी है। प्रतिदिन गृहे भोजनस्य अभावः सः अव्ययी भावः भवति। प्रतिदिन घर में भोजन का अभाव है, यह भाव अव्ययी भाव होता है। प्रश्न क्रमांक 10वां है सर्पाः चंदन वृक्षस्य आलिंगनम करोति। जो सर्प होते हैं वो चंदन वृक्ष का आलिंगन करते हैं, अर्थात सर्प चंदन पेड़ों में लिपटे हुए रहते हैं आलिंगन के समान। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पद में उत्तर लिखिए। पन्नगः किम इच्छन्ति। पन्नग जो होते हैं, सर्प जो होते हैं वो क्या इच्छा करते हैं? विलम विलकी। प्रश्न क्रमांक 12वां है सर्पिण्याः कति जिह्वा। सर्प के कितनी जीभें या जिह्वा होती हैं? द्विजिह्वा। सर्प को दो जीभों वाला कहा गया है। प्रश्न क्रमांक 13वां है शीतल वाहिनी का ठंडक देने वाली क्या है? तो गंगा। प्रश्न क्रमांक 14वां है एकोनविंशतिः स्त्रीणाम स्नानार्थम कुत्र गताः। 21 स्त्रियां नहाने के लिए या स्नान करने के लिए कहाँ पर गईं? तो इसका सही उत्तर होगा नर्मदाम। 21 स्त्रियां नहाने के लिए नर्मदा में गईं। कह एक चक्षु। एक नेत्र वाला कौन? काका एक चक्षु। कौआ एक नेत्र वाला है या कौए को हम एक नेत्र वाला कहते हैं, क्योंकि कौए की कहा जाता है कि एक ही आँख होती है, वह एक ही आँख से दोनों तरफ देख सकता है या एक आँख से दोनों आँखों की ज्योति का उपयोग करता है। मृगात किम जायते। मृग से क्या उत्पन्न होता है? उत्तर होगा मृगात कस्तूरी जायते। मृग से कस्तूरी पैदा होती है या मृग से हमें कस्तूरी मिलती है। मृगात कस्तूरी जायते। मृग से हमें कस्तूरी मिलती है। प्रश्न क्रमांक 19वां है दीर्घ उत्तरम लिखत। दीर्घ उत्तर लिखिए। षड समास भेदाः परिभाषा सहित लिखत तथा च प्रत्येकस्य समासस्य एकम एकम उदाहरणम अपि लिखन्तु। और प्रत्येक समास का एक एक उदाहरण भी लिखिए। उत्तर होगा अव्ययी भाव समासः पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। अव्ययी भाव समास पूर्व पदार्थ प्रधानो अव्ययी भावः। अधिहरि इसका एक उदाहरण है। तत्पुरुष समास उसकी परिभाषा है उत्तर पदार्थ प्रधानास तत्पुरुषः। उत्तर पद की प्रधानता जिसमें होती है वह तत्पुरुष समास होता है। इसका एक उदाहरण है राज्ञः पुरुषः। राजा का पुरुष। प्रश्न क्रमांक वो इसका तीसरा नंबर है कर्मधारय समास विशेषणम विशेषण बहुलम। विशेषण और विशेष की जहाँ पे बहुलता होती है वहाँ कर्मधारय समास होता है। उदाहरण होगा कृष्ण सर्पः काला सर्प। चौथा नंबर है दिगु समासः संख्या पूर्वो दिगुः। जिसके पूर्व में संख्या होती है वह एक दिगु समास होता है। इसका उदाहरण होगा त्रिभुवनम। तीन त्रयाणाम भुवनानाम समाहारा त्रिभुवनम।
जहाँ पे 3 भुवनों का समूह हो उसे बोलेंगे त्रिभुवनम। 5वां नंबर है बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा है प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान हो बहुव्रीहि। प्रायः बहुव्रीहि समास अन्य पदार्थ प्रधान होता है। इसका उदाहरण है पीताम्बरः पीतम अम्बरम यस्य सः पीताम्बरः। ये बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। 6वां समास है द्वंद्व समास। चार्थे द्वंद्वः। चा के अर्थ में द्वंद्व समास होता है। इसका उदाहरण है हरि हरऊ। हरि और हर, हरि और हर, हरिहरऊ, यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। प्रश्न क्रमांक 20वां है लोकनाथ इति शब्दस्य तत्पुरुष बहुव्रीहि समासयोः आधारेण व्याख्या कुरुत। लोकनाथ इस शब्द की तत्पुरुष और बहुव्रीहि समास के आधार पर व्याख्या करना है। तो अगर लोकस्य नाथ यस्य सः इसका विग्रह होगा तो लोकनाथ बनेगा, जो बहुव्रीहि समास का उदाहरण होगा। और अगर इसका विग्रह करेंगे लोकस्य नाथ लोकनाथः, लोक के स्वामी, इसका ये षष्ठी तत्पुरुष के आधार पर इसका ये विग्रह बनेगा। अर्थात लोकनाथ शब्द एक है, उसका विग्रह तत्पुरुष